रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। रमज़ान शुरू होने वाला है और उससे पहले मैं जो कुछ अपने ऐसे काम हैं जो रमज़ान में रोज़े रख के आप नहीं कर सकते, जिनमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, प्यास भी लगती है, थक भी जाते हैं, तो वो ये काम मैं पहले ही रमज़ान से कर लूँगी ताकि फिर मुझे ईद तक मतलब मेरा ये सब काम दोबारा मुझे ना करना पड़े, क्योंकि पूरा मंथ रमज़ान का होता है और आखिरी अशरा तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें आप इस तरह के काम करके ख़ुद को हलकान करें तो वो बेकार होता है मेरे ख़्याल से। तो बस फिर मुझे इस तरह से क्लीनिंग करनी थी, एक ग्रैंड क्लीनिंग कह लें या डीप क्लीनिंग, जिसमें मैंने अपना सारा वॉशरूम के फ़ैन्स जो एग्जॉस्ट फ़ैन वगैरह होते हैं उनकी सफाई करना, और सारे मैं अपने मैट्रेसेस उठा के बेड को अंदर से पूरा क्लीन करके इनको स्प्रे करके थोड़ी देर छोड़ दिया, और सारे जो मैट्रेसेस हैं उनको धूप लगा दी, ताकि मतलब एक आपका ये सब काम आम दिनों में आप कर रहे होते हैं, आपको फ़ील नहीं होता कि हाँ ये भी कोई काम है, मतलब रूटीन वर्क में आप कर लेते हैं, लेकिन रमज़ान में रोज़े में आप इन सब कामों में ना बड़ा थक जाते हैं। तो फिर बेहतर ये होता है कि आप इस पूरे मन को बिल्कुल सुकून से रिलैक्स होके अपनी इबादतों में वक्त ज़्यादा दें और आराम ज़्यादा करें, बजाय इसके कि इन सारे डस्टिंग और मॉपिंग के कामों में अपने आप को आप दिन भर हलकान करें। तो बस इसीलिए मैंने भी अपना जो मेरी जो मेजर क्लीनिंग थी, जैसे मुझे अपना स्टोर रूम ठीक करना था, वॉशरूम क्लीनिंग करनी थी, डीप क्लीनिंग करनी थी। एक रेगुलर तो आप लाजमी सी बात है, ऐसा हो नहीं सकता कि आप सफाई ना करें, वो तो आपको करनी ही होगी, लेकिन जिसमें आपका टाइम ज़्यादा लगता हो उस तरह की सफाई आप पहले ही कर लें तो वो अच्छा होता है। ये मैंने अपनी बॉटल के लिए, जो डिस्पेंसर बॉटल्स होती हैं उनके लिए एक स्टैंड बनवाया था, क्योंकि हमारे यहाँ हम जो पानी लेके आते हैं वो हम फ़िल्टर प्लांट से लेके आते हैं, तो ये बड़ा अच्छा होता है। ट्रॉली इस तरह से यहाँ पे इसका जो बॉटल का जो कैप वाला हिस्सा होता है वो फिक्स करके, और आप इसको ट्रॉली करके बड़ा आराम से मूव हो जाता है बहुत इजीली, मतलब बच्चे भी इसको मूव कर लेते हैं इजीली ना, वेट इस पर फील नहीं होता। तो और ये मेरा मैट्रेस एक एक्स्ट्रा मैट्रेस है घर में, तो मैंने उसको पुराने मैट्रेस को नया मैट्रेस जो आया था उसके कवर में करके और इस तरह से स्टोर रूम में साइड में करके रख दिया, कि कभी अगर कोई गेस्ट आ जाए या आपको ही कभी ज़रूरत पड़ जाए तो फिर आपका ये मैट्रेस बिल्कुल नीट रहे, गंदा ना हो। तो इस तरह से आपका ऑर्गेनाइज़ भी हो जाता है और स्टोर रूम भी नीट लगता है, मैसिंग नहीं होती इतनी ज़्यादा, फैलावा जिसे कहते हैं ना वो नहीं होता। अच्छा, ये मुझे भी अपना ड्रेसिंग वगैरह क्लीन करना था, मतलब मैंने सोच सोच के वो सारे कामों की लिस्ट बना ली थी जो मुझे रमज़ान में ना करना पड़े। तो उनमें बस यही सब था कि मुझे अपनी डीप क्लीनिंग जितनी थी, मैंने कहा कि मैं वो रमज़ान वाला मंथ जो है ना, बस मैं बिल्कुल इन सब चीज़ों से फ्री होके गुजारूँ। तो इसीलिए अच्छा, मैंने अपने ये ड्रॉवर्स में ना मेरे 2 रूम्स में मेरे इस तरह से वॉलपेपर 2-3 रूम्स में हुए हुए हैं, तो जो बचे मेरे पास उनको मैंने इस तरह से अपने ड्रॉज़र्स में बिछा दिया है एज़ अ लाइनिंग। तो ये वेस्ट भी नहीं हुए और मुझे अलग से इनके लिए लाइनर्स ख़रीदने नहीं पड़े, और मैं अपनी सारी चीज़ों को ना इस तरह से बास्केट्स में करके और एक तरह से उनको ऑर्गेनाइज़ करके अच्छा लगता है। चीज़ें आपको वक्त पे मिल जाती हैं, ज़्यादा ढूंढना ढांढना नहीं पड़ता और फैलावा भी नहीं लगता, मतलब एक जगह पे आप ऐसे सब कुछ ऐसे ही डंप करते जाएं तो वो फिर जब आपको मेजर चीज़ चाहिए होती है उसको ढूंढने के लिए ना फिर आपको सारा इधर से उधर उधर से उधर करना पड़ता है। तो बस आज मैंने सोचा कि मैं अपना ये लास्टली सारा क्लीनिंग का काम कंप्लीट कर लूँ, ऑर्गेनाइज़ करने का काम, ताकि मुझे रमज़ान में बल्कि ईद तक मैं रिलैक्स रहूँ, फ्री रहूँ इन सब चीज़ों से ना। तो बस ये मेरी बाहर की क्लीनिंग कंप्लीट हो गई, और मुझे लाज़मी बात है कि आप जब तक किचन क्लीन नहीं करेंगे आपकी तो क्लीनिंग कंप्लीट होती ही नहीं है। तो बस ये था कि मैंने फिर कहा कि चलो मैं साथ साथ किचन को भी आज ही निपटा लूँ। ये पूरा काम मेरा एक दिन का नहीं है, ये 2 दिन तो 2 से 3 दिन मुझे इन सारी चीज़ों को समेटने में लगे, लेकिन ये है कि जिस दिन मतलब ये सारा स्टेप बाय स्टेप होता है, आप भी इसी तरह से एक ही दिन सारा ना लेके बैठ जाएं कि जी आज मुझे किचन भी करना है, वॉशरूम भी करना है, रूम भी करना है, तो उसमें डीप क्लीन तो कुछ नहीं होता, बस सिमटा सिमटी हो जाता है कि आपका सब काम थोड़ा 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 ही होता है। बहरहाल मैंने भी इसी तरह से अपने शेड्यूल बना लिया था कि मुझे फ़र्स्ट क्या करना है फिर क्या करना है, तो फिर मैं बाहर का मैंने पहले कंप्लीट किया और लास्टली फिर मैंने अपने किचन को फोकस किया, ताकि मैं अपने सारे जो मंथ की ग्रॉसरी है उनको भी
जो फिल करना होता है जार्स वगैरह वो भी हो जाएं, और मुझे अपनी कटलरीज़ भी कुछ हटानी हैं, कुछ रखनी हैं। तो ये सारा कुछ एक साथ, मतलब पूरा किचन, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे जब आप काम करते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम, मतलब मुझे ऐसा लगता है आप अपने बेडरूम से, वॉशरूम से जल्दी निकल जाते हैं बनिस्बत इसके कि आप किचन में जाएं, तो वहाँ तो आपका निकलना जल्दी हो ही नहीं पाता। आप सोचते हैं कि हम सिर्फ खाना पका के निकल जाएंगे, और वो खाना बनाते बनाते आपके 10 काम बीच में आ जाते हैं, तो वो भी साथ साथ आपको करने होते हैं, तो बहुत टाइम लग जाता है। मैंने किचन में भी इसी तरह से बास्केट्स रखी हुई हैं अपने ड्रॉज़र्स में, ताकि सारी चीज़ें सेपरेट रहें, एक दूसरे के साथ मिक्सअप ना हो, और उसमें फिर मुझे ये आसानी होती है कि जब जो चीज़ चाहिए होती है वो चीज़ वैसे ही आराम से मुझे मिल जाती है। तो इसी तरह से अब मैंने अपने सारे ब्रेकफास्ट का सारा सामान, सब नाश्ता जो कंप्लीट हुआ उसके बाद सारा बर्तन वगैरह उठा लिया। ये पहले मैंने अपने ड्रॉज़र्स में इस तरह से न्यूज़पेपर बिछाए हुए थे, और फिर अगेन थैंक्स टू लॉकडाउन के मेरा अब अखबार पढ़ना बिल्कुल बंद इसलिए हो गया कि अब अखबार वाला ही नहीं आता हमारे एरिया में लॉकडाउन के बाद से। तो फिर मैंने आदत ख़त्म हो गई, 1 महीना नहीं पढ़ते। वैसे मैं सिर्फ रमज़ान में ऐसा करती हूँ कि मैं रमज़ान में किसी किस्म के कोई मैगज़ीन, कोई न्यूज़पेपर, कोई न्यूज़ चैनल, नथिंग, कुछ भी नहीं। मैं इन सब चीज़ों से बिल्कुल 1 महीने के लिए बिल्कुल कंप्लीट कट ऑफ कर लेती हूँ। लेकिन अब तो ये हो गया है कि लॉकडाउन के बाद से ही तकरीबन 6-7 महीने तो मुझे हो गए कि मैंने अखबार पढ़ना छोड़ चुकी हूँ। तो बस अब ये है कि मैं फिर जो ड्रॉज़र्स हैं उनमें अब मैंने ये ब्राउन पेपर्स लगाए हैं, जो क्या कहते हैं, सामान लेकर हम आते हैं तो उनके लिए उनमें जो ब्राउन पेपर्स मिलते हैं, पहले मैंने वो बिछाए हुए थे। तो अभी मैं इनके लिए लेकर आई हूँ गिफ्ट पेपर्स हैं कुछ मेरे पास, और कुछ अगेन मेरे पास लाइनर्स पड़े थे, मतलब वो वॉल पेपर्स थे, तो मैंने उनको और गिफ्ट पेपर्स को, इन सब को मिलाकर जो है अपने ड्रॉज़र्स के अंदर एज अ लाइनिंग यूज़ किया। और ये सब कुछ खाली करके मैंने अपने सारे ऑर्गेनाइजर्स को वॉश किया और इनको ड्राई कर लिया है, ताकि जब मैं इनको दोबारा अंदर रखूं तो फिर इनमें पानी ना हो जो मेरे पेपर्स को फिर ख़राब कर देंगे। तो ये बहुत अच्छी टिप होती है कि आप इसको अपने सारे ड्रॉज़र्स में इस तरह से छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र, और ये इतने महंगे भी नहीं मिलते। आई थिंक ये जुम्मा बाज़ार वगैरह में से लोकल मार्केट में भी मिल जाते हैं, या आप किसी स्टोर्स वगैरह से बर्तनों की, प्लास्टिक बर्तनों की जो शॉप होती है वहाँ से भी आराम से मिल जाते हैं, और ईज़िली इतने महंगे नहीं होते ये। तो लेकिन ये आपके लिए यूज़फुल बहुत होते हैं कि आप इससे अपनी चीज़ों को, अपने ड्रॉज़र्स को बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। तो बस इस तरह से मैंने अपने सारे ड्रॉज़र्स की डीप क्लीनिंग की है, और इसके लिए मैंने मैक्स लिक्विड यूज़ किया है। मैक्स लिक्विड को पानी के साथ मिक्स करके और फाइबर क्लॉथ से मैंने सारे ड्रॉज़र्स वगैरह नीट किए। ये मेरी बेटी है जिसका मेरे हर काम में मेरे साथ आना लाजमी ही है। उसको बहुत अच्छा लगता है, और वो इतनी खुद भी एक्साइटेड थी कि मैं अपना कमरा क्लीन करने में, अपने ड्रॉज़र्स को ठीक करने में, तो उनको ये था कि मामा मैं भी आपके साथ रिफ़िल करूँगी चीज़ों को और आपकी हेल्प करूँगी। बस मेरी इस बेटी को मेरी बहुत शौक़ है कि वो मेरे साथ साथ सारे कामों में जितना भी उससे पार्टिसिपेट हो सकता है वो अपना फुल पार्टिसिपेशन अपनी देती है। तो फिर मैंने भी उसको साथ में ले लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो तुम खुद रख सकती हो ईज़िली वो रख लो। और ये मैंने अपने बाउल में चना भी निकाल लिया है। अब चूँकि रोज़ा है तो उसके लिए फिर मुझे पहले से ही इनको सबको फुलाना है, पानी में सोख कर दूँगी मैं सफ़ेद चना, काला चना, इस तरह से। और ये देखें, ये भी एक ना मैं लाइनिंग लाई थी, ये मैंने सॉरी लाई नहीं थी, ये मैंने दराज से मंगवाया था। ये लाइनर है, मतलब इसके नीचे एडहेसिव लाइनर्स हैं। ये वाला जो है ये मेरा वॉलपेपर अगेन है, और ये एडहेसिव है, मतलब ये फिर चिपक जाते हैं, मतलब आप ये इसको हटा नहीं सकते इजीली, ये रिमूव नहीं होते। तो बस अब चूँकि सारा कुछ क्लीनिंग और इन सब में इतना टाइम लग गया, तो फिर मैंने दोपहर के लिए फिर मैंने जल्दी से इस टाइम स्पैगेटी बना लिया, क्योंकि अभी जो मैंने बाहर सारा सामान बिखेरा हुआ था उनको भी समेटना था। अभी तो सिर्फ क्लीनिंग की है, अभी सबको रीऑर्गेनाइज़ करना बाकी है। तो इन सब में फिर मैंने कहा कि अब इस टाइम के लिए मुझे स्पैगेटी या पास्ता या फैटाचीनी जो भी कुछ होता है, मुझे ये इजी लगता है कि बहुत जल्दी आपका बन जाता है और आपका टाइम भी इतना नहीं इसमें लगता, और ये नहीं होता कि फिर आपको खाने में, मतलब बच्चों को भी वेट नहीं करना पड़ता, हाथ के हाथ साथ साथ ये भी बन जाता है। तो बस मैंने एक तरफ अपनी क्लीनिंग कर रही थी तो मैंने ये भी साथ साथ चढ़ा दिया
कि ये भी जब तक हम इन सब से फ़ारिग होंगे, क्योंकि सफाई वफ़ाई करने के बाद जो है ना वाक़ई आपको उस टाइम नहीं पता चलता, लेकिन बाद में आपको इतनी थकावट भी हो जाती है और फिर आपको दोबारा से अगेन कुकिंग और इन सब में वो नहीं होता कि जी अब मैं दोबारा से कुकिंग करूँ और ये करूँ। तो वो फिर ये दिल चाहता है कि बंदा पहले ही कुछ बना ले ताकि फिर बाद में आप रिलैक्स होके बस खाएं और उसको एंजॉय करें। तो बस या लास्ट में ये मैं इसमें एक्स्ट्रा जो है वो काली मिर्च डाल रही हूँ थोड़ा सा इसका और फ्लेवर इन्हांस करने के लिए। और बस ये मेरा फैटाचीनी पास्ता ये रेडी हो गया था। ये देखें मैं इसकी शक्ल लास्टली, और ये अब मैंने सारे बेड ड्रेसेस वगैरह बिछा के इनके ऊपर बेडशीट वगैरह सब डाल दी है। अब बस पिलो कवर्स लगाना रह गए, और बच्चों ने भी अपने कमरे में इसी तरह से कर लिया है, उनके भी हो गए हैं। कुछ बेडशीट्स अभी निकाली हैं, वॉशरूम भी मेरा क्लीन हो चुका है, सब कंप्लीट। और अब ये मैं अपनी बेडशीट्स वगैरह बच्चों के भी बिछाऊंगी। अभी ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी बेडशीट ये बिछाएंगे, कौन सी रखेंगे। तो बस ये सब अभी हो रहा है। और ये मेरी बेटी हैं अगेन, इन्होंने अपना ड्रॉस खुद सेट किया है ताकि इनको भी रमज़ान में अपना पूरा ड्रेस बिल्कुल अपना ड्रेसर ठीक ठाक सही से मिले। अब हमारी बस हो गई है, सारा काम ख़त्म हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जो है वो अपना रात का खाना भी इंजॉय करेंगे। और रात के लिए फिर हमने ये पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। और पिज़्ज़ा ऑर्डर करने की मज़े की बात ये कि हमारी बेटी ने अभी नया नया सीखा है फूड पांडा पे ऑर्डर करना। तो उन्होंने कहा कि मामा मैं फूड पांडा से ऑर्डर करती हूँ, तो फिर उससे उन्होंने ब्रॉडवे का पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। बस अब हमारी 2 टाइम हो गई कल तक के लिए। और अब इंशाल्लाह मेरे जो नेक्स्ट व्लॉग्स होंगे वो रमज़ान के होंगे। तो अब रमज़ान की इबादतों में वक्त गुजारेंगे रोज़ों के साथ इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला ये रमज़ान हम सब के लिए बहुत बहुत बाबरकत हो, अच्छा हो, पुरसुकून गुज़रे। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।